गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। मैं नीरज कमल। मैं आपको पढ़ाने आज जा रहा हूँ नाउन। सबसे पहला चैप्टर हर किताब में, हर ग्रामर की किताब में, व्हाई देयर इज नाउन ओनली इन द फर्स्ट अमंग द फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ एवरी ऑलमोस्ट ऑल द ग्रामर बुक्स। क्योंकि कोई भी चीज आप जब लिखने जाते हैं, व्हेनेवर यू स्टार्ट राइटिंग समथिंग इट स्टार्ट्स विद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमेशा नाउन या नाउन इक्विवेलेंट ही होता है। इसीलिए जैसे ही हम कुछ लिखना लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है नाउन की। आपको याद है, आपने पहला सेंटेंस लिखना शुरू किया होगा लोअर क्लासेस में, दिस इज अ पेन, जिसमें दिस वैसे नाउन तो नहीं है, बट ये नाउन इक्विवेलेंट ही है, ये प्रोनाउन है। और ऐसे 10 चीजें होती है जो नाउन इक्विवेलेंट्स होते हैं, जो कि मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो नाउन के बिना हम कोई सेंटेंस नहीं लिख सकते, दैट इज वाई इट इज नाउन। अब हम आते हैं नाउन पे। नाउन क्या होता है? नाउन का लिटरल मीनिंग जो होता है, शाब्दिक अर्थ जो होता है, वो होता है नेम। हमारे आसपास जितनी चीजें हैं, कुछ दिखते हैं और कुछ नहीं भी दिखते, जैसे ऑनेस्टी, महंगाई, डियरनेस, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें दिखते नहीं है, बट वो हमारे आसपास एग्जिस्ट करते हैं। ऐसी सारी चीजों को हमने कुछ ना कुछ नाम दे रखा है। नाम मीन्स नाउन, चीजों का नाम है। ये स्केल है, ये बॉक्स है, और ये पेन है, ये मार्कर है। सबका अपना अपना नाम है, और नाम के लिए ही हम उसको नाउन कहते हैं। अब आइए नाउन का डेफिनेशन में, आपकी किताब में दिया हुआ है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, और पता नहीं कौन कौन वर्ड उसमें डालेंगे। लेकिन सब चीज का नाम, जितने चीजें हैं जो हमारे आसपास है, जिनको हमने कोई ना कोई नाम दे रखा है, वो सब, एवरीथिंग अराउंड अस इज नाउन। वो चीजें शायद विजिबल हो, इनविजिबल हो, टैंजिबल हो, इनटैंजिबल हो, दिखे ना दिखे, छू सकते हैं उसे, नहीं छू सकते, वो सारी चीजें जो हमारे आसपास मौजूद है, दे आर ऑल कॉल्ड नाउन्स। अब जानिए कि जो आसपास चीजें जो दिखती हैं, उनको हमने अलग अलग तरह का नाम रखा है। अलग अलग तरह के नाम से हम उन्हें जानते हैं। जैसे कि उन्हीं अलग अलग तरह के नामों के कारण ही नाउन का अलग अलग काइंड बनता है। जैसे कि प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन किसी को हमने प्रॉपर नेम दे रखा है। प्रॉपर नेम, जैसे मैं कहता हूँ राम, तो एक इंडिविजुअल का पता चलता है। दिल्ली, एक खास शहर के बारे में। हिमालय, पर्वत के बारे में, किसी एक का। जैसे लेकिन अगर हम खाली कहें बॉय, तो पूरे क्लास के बारे में पता चलेगा, पूरे कैटेगरी का। ये टीचर, ड्राइवर, पूरे कैटेगरी के बारे में आता है। मैं बोलूँ कि माउंटेन, तो हिमालयन, सारे माउंटेन उसमें आ जाएंगे। हिमालय आएगा तो प्रॉपर, किसी प्रॉपर के बारे में बात कर रहे हैं। माउंटेन बोला तो सभी पूरे क्लास के बारे में आ गया। तो इसी क्लास या कैटेगरी को हम, जो जिस वर्ड से, जिस नाम से हम पूरे क्लास या कैटेगरी को जानते हैं, उन्हें हम कॉमन नाउन कहते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती है जिसमें ग्रुप्स होते हैं बहुत सारी चीजों का, जैसे कि बंच है, ब्रूड है, टीम है, बैच है, बहुत सारे खिलाड़ी उसमें है, टीम है। उसको मैंने एक वर्ड दे दिया, एक वर्ड से जान रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स है, उसको हम एक वर्ड से जान रहे हैं, उसको एक नाम दे दिया। सबका एक, सबको मिलाकर एक नाम दिया, कलेक्टिव नाम दिया, क्या? बैच। बहुत सारे लोग आर्मी में काम कर रहे हैं, सबको एक कलेक्टिवली, एक पूरे ग्रुप का एक नाम दे दिया, कलेक्टिव नेम दे दिया, आर्मी। तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन, मतलब कलेक्टिवली सभी को एक शब्द से हम जान रहे हैं। अब आइए मटेरियल नाउन। किताब में आपका दिया हुआ है कि जिससे नापा या तोला जा सकता है, समथिंग दैट इज मेजर्ड। याद रखिएगा, अगर हम दीवार को नाप दें तो क्या वो मटेरियल नाउन बनेगा? अगर मैं पंखे का वजन कर दूं तो क्या वो मटेरियल नाउन बनेगा? नहीं। मटेरियल का शाब्दिक अर्थ होता है, लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड मटेरियल इज समथिंग दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग थिंग्स, यूज्ड फॉर थिंग्स, यूज्ड फॉर मेकिंग। कुछ भी, घर बनाए, खाना बनाए, फर्नीचर बनाए, जिस चीज का इस्तेमाल होता है, खाना बनाए, शुगर, चावल, दाल, राइस, आयरन, फर्नीचर बनाओ, आप गेट्स बनाइए, आयरन का इस्तेमाल, फर्नीचर बनाइए, वुड का इस्तेमाल। तो जिस चीज का इस्तेमाल होता है किस चीज को बनने में, दैट इज कॉल्ड ग्लास। फर्नीचर बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, विंडो पेन बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, दैट इज मटेरियल नाउन। अब आ जाइए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का लिटरल मीनिंग होता है इनविजिबल, शेपलेस, जिसका कोई शेप नहीं, जिसकी कोई आकृति नहीं, जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे देख नहीं सकते। जैसे ऑनेस्टी, ग्रोथ,
चॉइस, ये सारी चीजें हमारे आसपास हैं लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते हैं। चॉइस शब्द जो आता है वो उन्हें हम नहीं देख सकते, तो इस हिसाब से हम इन्हें जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कुछ पहचान होते हैं, कुछ सफिक्सेस होते हैं। सफिक्सेस मतलब समझते हैं आप, दैट कम्स एट द एंड ऑफ द वर्ड, जैसे TION, SION, EION एजुकेशन, SION डाइवर्जन, MENT arrangement, encouragement, AL removal, proposal, CE choice, T pursuit, TH death, growth, ANC issuance, maintenance, DOM freedom, thraldom, boredom, ship friendship, courtship, relationship। तो ये सारी चीजें, ये सारे सफिक्स जहां भी आए समझ लेना वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो होते हैं ये इन्हीं सारे ये सफिक्सेस से बनते हैं। हाँ, कुछ कुछ एक्सेप्शन है। देखिए यूजेस के ऊपर भी वर्ड का कैटेगरी बनता है। जैसे अगर मान लीजिए एल है, हम कह रहे रिमूवल, प्रपोजल, तो वो एक एलिमेंट है, तो वो नाउन है। लेकिन अगर हम कहें, अगर मैं रिमूवल की जगह मैं कहूँ नेशनल, तो नेशनल कोई प्रोडक्ट या एलिमेंट नहीं है। नेशनल किसी वर्ड को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं, तो ये हो जाता है एडजेक्टिव, वो दूसरा कैटेगरी हो जाता है। थोड़ा समझना, अपनी समझदारी रखनी जरूरी होती है। अब यहाँ आ जाइए, नाउन को हम फिर से एक बार कैटेगराइज करते हैं। ना नाउन को बेसिकली काउंटेबल और अनकाउंटेबल के रूप में हम देख सकते हैं। काउंटेबल्स का मतलब होता है जिसे हम सिंगुलर या प्लूरल बना सकते हैं, एंड अनकाउंटेबल का मतलब होता है जो हमेशा सिंगुलर होता है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, वो हमेशा सिंगुलर ही होगा। हालांकि इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे मान लीजिए फीलिंग्स, तो फीलिंग एक शेपलेस एलिमेंट है, लेकिन अगर मैं उसमें यस लगा दूं तो वो काउंटेबल हो जाएगा। हम उसे प्लूरली कंसीडर कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो काउंटेबल हो गया। काउंटेबल हो गया तो इस कैटेगरी में आ गया, तो हम उसको कॉमन नाउन के रूप में कंसीडर करेंगे। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हम हिंदी में उसे समझते हैं कि वो अनकाउंटेबल है, जैसे सितारे हम कहते हैं अनकाउंटेबल, लेकिन हम वहाँ स्टार्स स्टार्स यूज कर सकते हैं। स्टार में हम क्या है ना, यस लगाते हैं। तो जहां भी, जिस भी चीज में हम यस लगा रहे हैं, भूलिएगा नहीं, ये एक इंपॉर्टेंट क्लू है जो किताबों में अक्सर नहीं दिया होता है। तो जहां हम, जिस चीज में हम यस लगा सकते हैं, मान लीजिएगा वो काउंटेबल है। जैसे हेयर, हम कभी हेयर्स नहीं बोलते, तो वो अनकाउंटेबल है। लोग कहते हैं बालों को हम नहीं गिन सकते इसलिए वो अनकाउंटेबल नहीं, हम उसको यस नहीं लगा रहे, लेकिन स्टार में यस लगा रहे हैं तो हम समझेंगे वो काउंटेबल है। जैसे पेन, आई हैव टेकन लॉट्स ऑफ पेन्स, पेन्स कभी कभी कहते हैं, तो यहाँ पे पेन्स को जैसे यस लगा दिया तो वो काउंटेबल नाउन के कैटेगरी में आ गया। काउंटेबल नाउन के कैटेगरी में आया तो वो कॉमन नाउन हो गया। अब आप ये बात, सारी बातों को समझिए। प्रॉपर नाउन को हमने इंडिविजुअल रखा है, क्योंकि वो एक जब इंडिविजुअल है, जैसे हिमालय, ताजमहल, वो इंडिविजुअल है, तो ये सोचना कि ये काउंटेबल है कि नहीं, ये उसको प्लूरल बना सकते हैं कि नहीं, ये बिल्कुल ही ग्राउंडलेस होगा। दैट इज वाई प्रॉपर को एक अलग कैटेगरी में डाल दिया और बाकी नाउन्स को हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल के रूप में कंसिडर किया। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि प्रॉपर नाउन, ये इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि नाउन के तीन कैटेगरी हो गए। प्रॉपर नाउन अपने आप में प्रॉपर है, और काउंटेबल नाउन, कलेक्टिव और कॉमन नाउन को हम काउंटेबल नाउन कहेंगे, और मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। तो इस हिसाब से हम समझ सकते हैं। याद रखिएगा, मैंने ये चैप्टर नाउन आपको इसलिए पढ़ाया क्योंकि 9th-10th में खास करके सबसे पहला चैप्टर आता है, दूसरे क्लासेस में भी, डिटर्मिनर्स। और डिटर्मिनर्स को बेहतर समझने के लिए नाउन को समझना जरूरी होता है, तो इसीलिए नाउन मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर ये बताया। इसके अलावा और भी डिटेल्स मैं आपको नाउन के ऊपर दूंगा, जैसे कि नाउन जेंडर, नाउन केसेस, नाउन के 5 केसेस होते हैं। अभी तो मैंने आपको बताया कि 2 एज ए सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट यूज होता है, लेकिन नाउन के 3 और यूजेस होते हैं। इसके अलावा नाउन केस, नाउन जेंडर, और भी सारी चीजें हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। आपको ये कैसा लगा, और मैं आपको ये भी एक प्रॉमिस और करता हूँ कि किसी भी टॉपिक को अगर आप जानते भी हैं तो एक बार उस टॉपिक को मेरे वीडियो पर देख लें। मैं आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास करता हूँ, आई हैव कंप्लीट फेथ ऑन इट, कि इफ यू रीड द सेम चैप्टर विच यू ऑलरेडी नो on my video and my blog, you will find something new in the most common topics also. My dear students, this is a welcome video. I expect you all to stay healthy. मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।